मेरे बड़े भाई जेम्स ने जानबूझकर परीक्षा के आखिरी 5 मिनट तक सवालों के जवाब नहीं दिए। मेरे पीछे बैठा मेरा छोटा भाई लियो भी तेजी से एक पेन लेकर तैयार हो गया था। उसे लगा कि वो जेम्स के विचारों को तुरंत समझ सकेगा और उनकी नकल कर लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जेम्स को उसके इरादों की पहले से ही भनक थी। इसीलिए परीक्षा से पहले ही जेम्स ने तय कर लिया था कि वह खाली पेपर जमा करेगा ताकि लियो की योजना पूरी तरह से नाकाम हो जाए। सर, मैं पेपर जमा कर रहा हूँ। जेम्स, क्या तुम बीमार हो? तुम्हें पता है खाली पेपर देने का मतलब कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको कैसे पता कि मैंने खाली पेपर दिया है? क्या आपने मेरी कॉपी में झांका? असल में लियो को यह सब पहले से पता था, क्योंकि वो दोबारा जन्मा हुआ था। अपने पिछले जन्म में लियो ने मैथ्स ओलंपियाड में जेम्स की नकल की थी। उसके बाद पूरा परिवार लियो का साथ देने लगा था। चाहे जेम्स ने कितना भी सफाई दी, गिड़गिड़ाया, लेकिन पापा, रिश्तेदार और बहनों ने उस पर विश्वास नहीं किया। जिस माँ ने उसे प्यार से पाला था, वही अब उसे ताने दे रही थी और कह रही थी कि वो नाकाम लड़का है। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि असली बेटा होने के बावजूद वह उस गोद लिए गए बेटे जितना भी नहीं था जिसे उन्होंने 20 सालों तक पाला। एक दिन वह परेशान होकर सड़क पर चल रहा था, तभी उसका छोटा भाई लियो तेज गाड़ी चलाता हुआ आया और जानबूझकर उसे टक्कर मार दी। मरने से कुछ ही पल पहले जेम्स को एक भयानक सच पता चला। लियो में एक अजीब ताकत थी। अगर वह जेम्स के 1 मीटर के अंदर होता तो उसके मन की आवाज सुन सकता था। इसी से वह हर बार उसके जवाबों की नकल कर लेता था और यहाँ तक कि उससे तेजी से पेपर भी जमा कर देता था। जेम्स की मौत के बाद लियो ने उसकी पहचान और जगह तक ले ली, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। जेम्स को दोबारा जीवन मिला उसी दिन पर जिस दिन मैथ्स ओलंपियाड था। इस बार वह सब कुछ बदलने के लिए तैयार था। मैं प्रतियोगिता नहीं छोड़ सकता। तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे कि मैं तुम्हारी नकल करता हूँ? तो छोड़ दो प्रतियोगिता। डरे क्यों हो लियो? लियो अंदर से घबरा गया, क्योंकि अब जेम्स कुछ अलग कर रहा था। जेम्स ने शिक्षक से कहा, मैं पीछे नहीं हट रहा, लेकिन मैं अपनी सीट बदलना चाहता हूँ। ये सुनते ही लियो के चेहरे का रंग उड़ गया। जेम्स जानता था कि सीट बदलते ही लियो की वो ताकत काम नहीं करेगी। शिक्षक ने पूछा, लियो, तुम जेम्स की सीट बदलने से क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि मैं जेम्स की आवाज सुन सकता हूँ। कक्षा में सब चौंक गए। इस बार जेम्स ने चालाकी से खुद को बचाया। उसने कोई बात नहीं की, कोई आवाज नहीं निकाली, और जब लियो ने देखा कि नकल करने का कोई जरिया नहीं है तो वह घबरा गया। जेम्स चुपचाप खड़ा हुआ और अपना पेपर जमा कर दिया। लियो की हालत बुरी हो गई। वह अब खाली पेपर को घूरते रह गया, परेशान, डर में डूबा। अब जेम्स हार मानने वाला नहीं था। अब की बार वह नहीं मरेगा। क्या आप सोचते हैं कि लियो अपनी गलती मान लेगा या फिर एक और चाल चलेगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताएं, आप जेम्स की जगह होते तो क्या करते?